क्या हमें पता है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं? हमें क्या समझ है कि जीवन किस लिए है? कि हमारा सारा समय जीवन में हम क्या करते हुए बिताते हैं? और वो क्या चीज़ है जिसको वाक़ई में हमारे समय की ज़रूरत है और क्या हम उसे समय देते हैं? जीवन में हम आ जाते हैं, लेकिन हमें जीवन के बारे में ही कम पता होता है। ये किस लिए है? हम किस लिए पैदा हुए हैं? यहाँ करना क्या है? क्या चीज़ें करने लायक है? और हम जिस तरह की अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वही करने लायक है? क्या यही जीवन में करना होता है? अगर हम इन सवालों से उलझेंगे नहीं, इनके पास नहीं आएँगे, पता नहीं करेंगे कि जीवन है किस लिए, तो हम पाएँगे कि हम जिन स्थितियों में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, उसी के ही नियम कायदों को जीवन मानने लग जाएंगे। हमें लगेगा कि यही कुछ संकुचित दायरा जो जीवन का है, वही है जीवन का लक्ष्य, वही है जीवन का अर्थ। जो भी उस समाज में जहाँ पे हम पैदा हुए होंगे, जीवन जीने का एक तरीका होगा, जो दिनचर्या आम इंसान जीता होगा, जिस जीवन शैली में वहाँ का मनुष्य ढला होगा, हम पाएंगे हम भी उसी दिनचर्या और जीवन शैली में ढल गए हैं। हमें इस चीज़ का कोई आभास भी नहीं होगा कि हम जीवन में आए तो थे और हमने आते ही बस यहाँ पर पहले से ही जो नियम कायदे कानून तौर तरीके थे जीने के, उन्हीं को ही अपना लिया, उन्हीं को ही ग्रहण कर लिया। उनमें हमने कभी किसी तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखाई, कभी पूछा नहीं कि क्या यही है तौर तरीके जीवन जीने के? क्या ऐसे ही दिनचर्या बिताई जाती है जैसे मैं अभी देख रहा हूँ अपने आसपास लोगों को जीता हुआ? क्या यही है जीवन जीने का तरीका? हम अपने आप को जीवन के लिए उपलब्ध ही नहीं कराते हैं। हम पाते हैं कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है और हमें व्यस्त कर दिया जाता है, या हम व्यस्त हो भी जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, परिवार के कामकाजों में, परिवार के तौर तरीके जीवन जीने की समझ में, हमारे आसपास जो माहौल है वो जो हमें सिखा रहा है उसकी सीख, ये सब हम पाते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं और यही हमारा जीवन बन जाता है। हम जीवन को समय ही नहीं देते हैं कि जीवन के बारे में हमें कुछ पता चल सके, कुछ मौलिक, कुछ अपने से हम जीवन के बारे में खोज पाएँ। हम उलझ जाते हैं, हम जीवन के उसी छोटे से दायरे में जहाँ पर हम पैदा हुए होते हैं, जिस समाज के, जिस संस्कृति के छोटे से दायरे में हम पैदा हुए होते हैं, हम उसमें ही उलझकर अपने आप को अपना जीवन बिताता हुआ पाएंगे। हमारा कभी भी कोई मौलिक विचार, रुचि, सवाल खड़ा ही नहीं होता है जीवन को लेकर, और खड़ा होता भी है तो हम उसे बड़े आसानी से कुछ बहुत पहले से ही मिले हुए जवाबों से संतुष्ट करा देते हैं। उसको एक तीव्रता से, उसको एक गहराई से नहीं लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास कोई भी अपने आप को, जीवन को नहीं दे रहा है, तो जब हम
खुद को जीवन को देने लगते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें कोई तीव्रता नहीं है, क्योंकि ऐसा आभास होता है कि कहीं हम अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रहे, कहीं जिन चीज़ों में व्यस्त होना है, जिन चीज़ों में लगना है, जिन चीज़ों में एक दौड़ लगानी है, उन चीज़ों में हम कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे अगर हम जीवन को अपने आप को दे देंगे। अगर हम इसको ही पता लगाने में अपना जीवन का ज़्यादा समय बिता देंगे कि जीवन किस लिए है, क्या करना होता है, ज़िंदगी ही अपने आप में क्या है, तो हमें लगेगा कि हम कहीं पीछे रह जा रहे हैं, कि हमसे कुछ छूट रहा है, कि ये जो हमारे सामने पसरा हुआ संकुचित दायरा है जीवन का, हम इसमें हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। और ये घबराहट हमें जीवन को देखने नहीं देती है, उसको मौलिक रूप में उसके अंदर किसी तरीके की छानबीन, कोई खोज होने ही नहीं देती है। हमें दिखता है कि क्योंकि आसपास सभी उसी संकुचित दायरे में, जिसको वो जीवन समझते हैं, उसी में ही जी रहे हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें भी ये लगने लगता है कि हाँ, जीवन तो शायद यही है जो जिया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो असलियत है जीवन की, वो यही व्यस्तता है, यही उलझन है। और अब जीवन को अपने आप को देने का मतलब क्या है, कि हम कैसे अपने आप को जीवन को दें, जीवन के लिए समय निकालें। अब ये सुनने में बात बहुत अजीब सी लगती है कि जीवन जीना ही तो जीवन का समय है, कि जिस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, जिस तरीके से हम अपने दिन काटते हैं, हमारे घंटे निकलते हैं, जिन कामों को हम करते हैं, इसी को ही तो जीवन को समय देना कहलाया जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अगर हम बस व्यस्त ही होना चाहें, बस उलझाना ही चाहें अपने आप को, तो हम पाएंगे कि हज़ार चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को व्यस्त करके रख सकते हैं। कोई छोटे से छोटा काम भी हम पाएंगे कि हमारा पूरा दिन आराम से ले सकता है। कहीं किसी दूसरे काम में हम लग गए, कहीं हम बाज़ार चले गए, कभी हमने किसी से बातें करने में समय निकाल दिया, कभी हम कहीं यूं ही अपने ही विचारों में मग्न रहकर अपना पूरा जीवन निकाल सकते हैं। और भी हमारे 100 तरीके की उपाय जिसमें हम पाएंगे कि हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जीवन को व्यस्त रख के बिताने के तो हज़ार तरीके हैं, लेकिन जीवन को समय देना क्या होता है? जो जीवन जी रहा है उसको अपनी आप को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों में उसकी खुशी है, जिन चीज़ों में उसका दुख है, और जिन तौर तरीकों को वो साधारण मानता है, जिसको वो मानता है कि ये तो सभी करते हैं और ये तो आम बात है, ये साधारण और आम बातें हमें थोड़ी कुरेदनी होगी कि ये वाकई में क्या आम बात है। क्योंकि एक जगह के लिए, एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए जो आम बात है वो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए नहीं है। जो साधारण है हमारी ही संस्कृति में, हम पाएंगे कि दूसरी संस्कृति में वो बिल्कुल ही असाधारण बात है। तो हमारी जो साधारणता है, जिसको हम मानते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है, ये उतना जाहिर बस हमारे लिए ही है। जिस संस्कृति के अंदर हम अपने आप को पाते हैं, जिस समाज में हम बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसी समाज के दायरे के अंदर ही वो बात आम है। वो बात जिसमें हमारा पूरा दिन कटता है, हम पाएंगे कि वो साधारणता उस जीवन शैली की वो बस सीमित है हमारी ही संस्कृति तक। जिस भौगोलिक
जगह पर हम रहते हैं, जिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हम हैं, वही बस उस ही जगह के लिए वो बात आम है, क्योंकि वो दूसरी जगह जाके एकदम ही अलग और एलियन हो जाती है। तो क्या वाकई में जो साधारण है, जो स्वाभाविक है, क्या इसको पता लगाना नहीं चाहिए कि सबके लिए जो स्वाभाविक है, जो आम है, वो तो उनके ही सामाजिक दायरे से रहा है। तो इस सामाजिक दायरे के परे क्या है जो वाकई में स्वाभाविक है, जो जीवन का स्वभाव है, द नेचर ऑफ लाइफ, क्या इसको हमें समय नहीं देना चाहिए? और जब हम इसको समय देते हैं, वही कहलाता है जीवन को समय देना। नहीं तो हम पाएंगे कि जिस तरीके की आदतें हैं, ढर्रे हैं, जो एक रोजमर्रा की गतिविधि है, हम उसी में ही अपना दिन प्रतिदिन बिता रहे हैं और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम भले ही वो रोज एक तरीके का जीवन जीते हैं, एक तरीके की हमारी जीवन शैली है, उसमें हम अपने जीवन के घंटे व्यतीत करते हैं, लेकिन हम पाएंगे कि जब इन पर हम थोड़ा सवाल करेंगे, थोड़ी हम जिज्ञासा करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमें वाकई में अपने जीवन के बारे में, अपने भी बारे में शायद कुछ पता है ही नहीं, कि जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं वो क्यों अच्छी लग रही हैं, कि जिन चीज़ों को हम बोल रहे हैं कि ये तो करना ही होता है, कि ये तो साधारण है, हम पाएंगे कि अगर उन पर थोड़ी सी भी जिज्ञासा करी जाए तो वो उतनी साधारण शायद है नहीं जितना हमने उनको मान लिया है। और फिर हमारी जो ये मानने की आदत है कि हम कोई भी किसी भी चीज़ को मान क्यों लेते हैं आराम से, इसके बारे में भी थोड़ा प्रयोग करना, समझना कि कैसे कोई भी सूचना जब बाहर से आती है, कोई हमें बताता है कि हाँ ये चीज़ें हैं करने लायक, जीवन में ये हैं ऊंची बातें, तो जब हमें कोई ये बताता है, हम क्यों इसको बहुत आराम से ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी विरोध के। जीवन हमारा है और उसे हमें जीना है, और जब हमें उसमें कोई बता रहा है कि ये हैं चीज़ें करने वाली, हमें हमारा माहौल बता रहा है कि देखो ये तरीका होता है, इस उम्र में ये करा जाता है, इस उम्र से इस उम्र के बीच में ये करा जाता है, और फिर उसके बाद ये करा जाता है। अगर हमें कोई ये जीवन का ढांचा दे रहा है जिसमें हमें अपनी जीवन बिताना है, तो इस पे सोचना, विचार करना, इसको समय देना क्या ठीक नहीं है? क्या ये एकदम ही जाहिर बात नहीं है कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बस एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल जीवन जीता हुआ अपने आप को पाएंगे। अगर हमने ये नहीं समझा होगा कि जीवन वाकई में किस लिए है, तो हमें बहुत सारी अलग अलग प्रस्ताव मिल जाएंगे जिसको हम पाएंगे कि हम ग्रहण कर रहे हैं, और उन प्रस्तावों पे पूरा एक निर्देश छपे होंगे, नियम छपे होंगे कि देखो जीवन ऐसे ऐसे जिया जाता है, ये तरीका है जीवन जीने का, इन इन नियमों के भीतर जीवन को जीना होता है, और ये है तुम्हारी असलियत, तो चलो जीना शुरू करो। क्या इनको अपना समय देना एक बहुत ही साधारण आम बात नहीं है? और ये है फिर साधारणता, ये है फिर करना ही, इसको कहते हैं कि यही करना होता है जीवन में। कि जीवन में आए हैं तो पता तो करें, क्योंकि हमारे लिए तो एक क्लीन स्लेट है, हमें नहीं पता कि इतिहास में क्या हुआ था, कि आगे क्या होने वाला है, कि अभी क्या चल रहा है। हमारे देखे तो हमारे लिए सब कुछ नया है, और ये नया रहना चाहिए। जैसे जैसे हम जिस माहौल में पैदा हुए हैं उसकी आदत डालने लग जाते हैं, हम पाएंगे कि हमारे लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा, हमारे लिए सब कुछ पुराना होता जाएगा। हमें उसकी आदत लगने लग जाएगी, हम उन तौर तरीकों में, उस जीवन जीने के ढंग में ढल जाएंगे।
जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, जगे हुए नहीं रहेंगे जीवन के प्रति, तो हम पाएंगे जो भी हमारे लिए नया था जीवन में वो बड़ी जल्दी जल्दी पुराना होता चला जाता है। हमें हर चीज उबाऊ लगने लगती है। हम पाएंगे कि जिस भी चीज को हम समझ रहे हैं कि ये नया है और इसमें एक एक्साइटमेंट है और इसमें कुछ ताजगी है, हम पाएंगे कि वो बड़ी जल्दी ही हमारे लिए पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है और बहुत ही एक आम बात हो जाती है। क्योंकि हम पैदा हुए हैं और हमारे लिए सब कुछ नया है, तो हमें वो नयापन अपने अंदर जीवित रखना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि जीवन क्या है, किस किस तरीके से, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है हमारे माहौल द्वारा कि ऐसे जीवन जीना होता है, कि इसमें वाकई में कितना सच है, कितनी सत्यता है। क्योंकि ये सब ना जानने का मतलब है अपने लिए एक ऐसा दायरा फैला देना अपने जीवन, जिसके अंदर हम अपने जीवन को संकुचित करने लग जाएंगे। और ये बात कि जीवन बस कुछ सीमाओं में के भीतर ही जिया जाता है, क्या इसमें भी कोई सच है? क्या जीवन बस सीमाओं के भीतर ही बिताया जाए कि बस ये एक परिधि है, ये एक बाउंड्री है और इसी बाउंड्री के अंदर जीवन जिया जाता है और इसके अगर बाहर चले जाएंगे तो जीवन शायद बिखर जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, कि अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए प्राण घातक होगा मानसिक रूप से। ये किसने बता दिया हमें कि ये जो दिया हुआ दायरा है जिसमें सभी जीवन जी रहे हैं, कि हमें भी इसके अंदर ही जीवन जीना है और हमें इस दायरे की सच्चाई फिर पता करनी होगी कि ये दायरा बस हमने क्या अपने आप को एक भीतरी सुरक्षा देने के लिए खड़ा किया है या इसमें कोई सच है भी, कि ये कितना वैलिड है और क्या जीवन को एक दायरे में समेटा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम जीवन को एक सीमित दायरे में समेटेंगे, हम पाएंगे कि उस सीमित दायरे से बाहर जाना हमें हमारे लिए घबराहट का कारण बनता है। हम पाएंगे कि हम उसी दायरे में संकुचित रहकर अपने आप को सुरक्षित मानेंगे और जब भी कुछ ऐसा होगा जो हमें उस दायरे के बाहर ले जा रहा होगा, हम घबराएंगे, हम डरेंगे, हम असहज हो जाएंगे और जो हमें ले जा रहा होगा उस दायरे के बाहर, हम उसके प्रति शायद हिंसक भी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देखे हमारा जीवन तो बस यही सीमित दायरा ही था और जैसे ही हम देख रहे हैं हमें पता चल रहा है कि शायद नहीं है ऐसा, कि जिस सीमित दायरे को हमने जीवन मान लिया था वो जीवन नहीं था और हमें दिख रहा है कि हमें कोई और दिखा रहा है कि देखो ये जो सीमित दायरे को तुमने जीवन माना था वो जीवन शायद है नहीं, क्योंकि जीवन दायरों के भीतर तो बिताया ही नहीं जा सकता, जीवन में कोई सीमाएं होती ही नहीं है। तो हम अचानक से पाएंगे कि हम घबरा जाएंगे क्योंकि उस दायरे को हमने पकड़ रखा होता है, हमने उसे भींच रखा होता है, क्योंकि हमने उसमें अपनी सुरक्षा जानी होती है, क्योंकि उसमें हमारे लिए एक आराम होता है। और जब ये आराम हमसे छिन रहा होता है, हम पाते हैं कि हम डर रहे हैं और फिर शायद हिंसक भी हो रहे हैं उसके प्रति, जो हम में ये विचार भी ला रहा है कि जीवन तो दायरों के परे है, दायरों के भीतर नहीं बिताया जा सकता जीवन। और जीवन फिर शायद इसीलिए है, पल पल जिन सीमाओं में हम अपने आप को पा रहे हैं, जितना हम अपने आप को संकुचित पा रहे हैं, जहां जहां हम पा रहे हैं कि मानसिक रूप से कि हम एक घेरे में हैं, कि हम एक ढर्रे में हैं, उन ढर्रों को लांघना,
उन दायरों को ख़त्म करना, उन सीमाओं को तोड़ना ही कहीं ना कहीं फिर शायद हमें जीवन के पास लाता है, जीवन की सच्चाई हमें दिखा पाता है कि जीवन सीमाओं में रहकर नहीं जिया जा सकता। जिन आदतों में हम अपने आप को एकदम सहज करे हुए हैं, जिस जीवन शैली को हम मानते हैं कि यही है जीवन जीने का तरीका, जिस दिनचर्या में हम एकदम ढल गए हैं, उसमें हम अपनी सुरक्षा पा रहे हैं, जिन विचारधाराओं को हम समझते हैं कि ये हमारी मौलिक हैं, उनको हमें जांचना ही होगा। उनको बिना परखे हम पाएंगे कि हम उनसे ही सीमित हो गए हैं। हमारी ही विचारधाराओं ने, हमारी ही आदतों ने, हमारे ही तौर तरीकों ने हमारे आसपास ऐसा घेरा बना लिया है जिसके बाहर हम जा ही नहीं पाते, क्योंकि इसी घेरे के भीतर हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और इस घेरे को लांघना हमें लगता है कि असुरक्षा की ओर बढ़ना है। हम जब भी अपने आप को घेरे में पा रहे हैं तो जीवन फिर है ही इसलिए कि उन घेरों को चुनौतियां देना, कि ये जो मेरे तौर तरीके हैं, जिन ढर्रों में मैं अपने आप को जमा हुआ पा रहा हूं, क्या इनमें रहकर ही जीवन बिताया जा सकता है? क्योंकि क्या पता जीवन की कोई सीमा ही ना हो और जीवन एक ऐसी लहर हो जो कभी ना रुकती है, ना कभी थमती है, वो बस चलती रहती है। ना उसकी कभी कोई शुरुआत हुई थी, ना कभी उसका कोई अंत होना है। और अगर इतनी विशाल चीज है जीवन और हमने उसको एकदम ही संकुचित कर रखा है एक छोटे से दायरे में, तो हम इस विशाल चीज से चूक रहे हैं। जो जीवन अपने आप में इतना खुला है, इतना बड़ा है, पल पल बदल रहा है, पल पल नया है, ताजा है, अगर हम उसके संपर्क में नहीं हैं, अगर हमारे लिए ये जीवन नहीं है, तो हमारे लिए हमारे ही सीमित तौर तरीके, हमारी ही विचारधाराएं, हमारे ही बंधे बंधाए साधारण जीवन के मापदंड ही जीवन बन जाएंगे। हम अपने आप को बहुत चतुर मानेंगे, हम बोलेंगे कि हम देखो कितने चालाक हैं, कि हमने कैसे तौर तरीके ढूंढ लिए और जीवन को हमने अब सुरक्षित कर लिया और हमने बीमा कर लिया तो उससे हमारी सुरक्षा हो गई जीवन की। और देखो हमने ये यहाँ पे इतने में घर खरीद लिया तो इससे जीवन बहुत एकदम ही अब तो शानदार हो गया, क्योंकि अब एक सिक्योरिटी मिल गई है, एक परमानेंसी मिल गई है। और देखो हमने ये एक जीवन साथी अपने लिए चुन लिया है, तो अब जीवन बस हमारे लिए एकदम सुकुशल और मंगलमय हो गया है। और ये बस हम पाएंगे कि बस अलग अलग तरीके के दायरे हैं जिनमें हम अपने आप को बार बार सीमित करते चले जाते हैं और इन्हीं सीमाओं में रहकर हमें लगता है कि हम जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हमने जीवन को समय दिया ही नहीं है। तो यही कृत्रिम तरीके की सुरक्षाएं हमें लगने लगेंगी कि हमें हमारे जीवन को वाकई में किसी तरीके की सुरक्षा दे रही हैं। जीवन को समय देने का मतलब है अपना सच पता लगाना कि हमारी असली सुरक्षा कहां पर है, कि हमारी अगर कोई सीमा है तो वो सीमा को भेदा कैसे जा सकता है, कि हम कौन हैं और किन किन तरीकों से हम सोचते हैं, कैसे हम आराम से, आसानी से मान्यताओं को धारण कर लेते हैं, मान्यताओं को अपने अंदर खड़ा कर लेते हैं। कैसे हमारे पास
अटूट विश्वास हैं, कैसे हमारे पास वो पक्की विचारधाराएं हैं जिनके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, जिनके अंदर हम सीमित हैं। जीवन को देखने से अपने ही जीवन का छोटापन पता चलता है। जब हम अपने जीवन को समय देंगे, हम पल पल पाएंगे कि अरे हम कैसा जीवन जी रहे थे, कि अरे ये क्या चल क्या रहा है हमारे जीवन में, कि वो कौन से मापदंड हैं। हम उन मापदंडों को इतना विकृत पाएंगे जिनके बलबूते पर हम किसी भी चीज़ को तौलते हैं, किसी इंसान को, अपने आप को। वो मापदंड ही उधार के हैं जो हमें बाहर से मिले हैं, वो विकृत हैं। और यही विकृत मापदंड हम पाएंगे कि हमारा जीवन भी विकृत करते हैं। जब जीवन को हम समय देंगे, हमें दिखेगा कि कितने अलग अलग जगहों पर हम कितनी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, कि हम बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, कि हम कितने बंधे हुए हैं, कि हमारे पास कितने तरीके के डर हैं, कि हमारे पास कितनी घबराहटें हैं, कि कैसे हम किन किन चीज़ों में एकदम ही अपने आप को बेचैन पाते हैं, मजबूर पाते हैं, कितने हम सीमित हैं। जब हम जीवन को समय देंगे तो हमारे जीवन की सच्चाई एक एक करके हम पाएंगे हमारे सामने खुलेगी। हमारे ही सीमित, छोटे, कमज़ोर, भयभीत, डरे हुए जीवन की सच्चाई हमारे सामने पल पल आकर खुलेगी। हमें वो आर्टिफिशियलिटी दिखेगी अपने जीवन की, जिसको हम बोलते आए थे कि ये तो साधारण है, जिसको हम मानते आए थे कि ये ही तो जीवन कहलाता है। हमारा पूरा जो जीवन को देखने का नजरिया और दायरा होगा, वो सब टूटेगा, वो बदलेगा, क्योंकि अब हम जीवन को समय देने लग गए हैं। हम जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि क्या है चीज़ें जो वाकई में ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं जीवन में, और जिनको हम अभी तक अपने लिए ज़रूरी मान रहे थे, जिनको हम मान रहे थे कि यही तो महत्व की चीज़ें हैं हमारे लिए, कि यही तो मूल्य हैं जिन पर जीवन जिया जाता है, हम पाएंगे कि ये मूल्य कभी मौलिक थे ही नहीं। ये हमें दिए गए थे और हमने बस बिना पूछे चुपचाप इनको ग्रहण कर लिया था, और इन्हीं मूल्यों पर हम अपना जीवन जीते आए थे। जब हम जीवन को देखेंगे तो हमें उन मूल्यों की, उन तौर तरीकों की, उस नज़रिए की सच्चाई पता लगेगी जिसको हम अभी तक मानते आ रहे थे कि ये हमारे हैं, कि यही सच हैं, कि यही ठीक हैं। जीवन को समय देने का मतलब है पल पल अपने आप को देखना कि हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, कि हम किन चीज़ों के पास जाके एकदम ही खुश हो जाते हैं, एकदम ही उत्साहित हो जाते हैं। हम कैसे रहते हैं दूसरों के सामने, और हम अकेले में कैसे रहते हैं, कैसे हमारा जीवन बस अलग अलग बाटों में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और एक हिस्से में हम एक तरीके के हैं, हम दूसरे हिस्से में दूसरे तरीके के हैं, और इस हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई लेना देना ही नहीं है। और यही बटी हुई जिंदगी हमें लगता है कि जीवन है। कैसे हमारे पास कुछ नियम हैं जिनको हम मानने लग गए हैं कि यही तो, इन्हीं का तो पालन करा जाता है, कि देखो इन जगहों पर इस तरीके से नहीं रहना होता, कि इस तरीके के लोगों से ऐसी ऐसी तरीके की बातें करनी होती है, कि जब कोई भी नहीं देख रहा होता तो आपको ऐसा करना होता है, और जब लोग देख रहे होते हैं तो आपको एक तरीके का व्यवहार करना होता है। हम पाएंगे जो हमने ये अनरिटन रूल्स अपने ही अंदर
फीड कर लिए हैं कि यही कितने डिस्टॉर्टेड हैं, कि ये आ कहाँ से रहे हैं। हमें इनकी भी सच्चाई पता लगेगी। जीवन को जब पल पल देखा जाएगा, जब जीवन को समय दिया जाएगा, तो जीवन का झूठ तो पता लगता ही है, और कहीं ना कहीं हमारे भीतर कुछ साफ होने लगता है। बहुत सारी जैसे धूल मिट्टी जमी थी, काई ही जम गई थी, वो हटनी शुरू होती है। कुछ हल्का होने लगता है, कि जैसे हमने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लाद लिया हो और एक एक करके अब हम हल्के हो रहे हों। अपने ही जीवन के अलग अलग हिस्सों को जब हम देखना शुरू करेंगे, तो उन हिस्सों को देखने से उनमें एक तरीके की यूनिटी आएगी, एक एकत्व आएगा, कि अब एक हिस्सा एक जगह और दूसरा हिस्सा दूसरा जगह नहीं भागेगा। क्योंकि अब पता लग गया है कि वाकई में क्या जरूरी है। कि ये तो हमारी नीड है, वो फिर निर्धारित करेगी हमारे तौर तरीके, जीवन जीने का ढंग, हमारा विचार। और वो क्या पता जिस तरीके से हम रहते आए थे, जिसको हम सामान्यतः मानते आए थे कि यही जीवन होता है, वो उससे बिल्कुल ही अलग हो, उससे बिल्कुल ही मेल ना खाती हो, और उल्टा उसके एकदम ही विपरीत दिशा में जाती हो। तो हमें वही दिशा में जाना होगा, क्योंकि ये जो था ये कभी हमारा था ही नहीं। जिस जीवन को हम अपना जीवन मानते आए थे, जिस दिनचर्या को, जिन तौर तरीकों को हम अपना जीवन मानते आए थे, हमें दिखेगा कि वो हमारा कभी था ही नहीं। और जब से हमने जीवन को समय देना शुरू करा है, जब से हमने खुद को देखना शुरू करा है, और वहाँ से हमें जो एक एक करके चीज़ें खुलती जा रही हैं, जैसे जैसे हम हल्के होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर कुछ साफ होता जा रहा है, हम पाएंगे एक नई दिशा, जीवन जीने का एकदम ही अलग तरीका हमें पता चलने लगा है। और फिर वहाँ पे विरोध होगा, वहाँ पर हमें अलग अलग जगहों से टिप्पणियाँ आएंगी, हमें बताया जाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं जीवन जिया जाता, तुम गलत हो, कि ऐसा नहीं करा जाता, जीवन का तो ये ढंग है, जो तुम कर रहे हो उसमें तुम निश्चित तौर से असफल ही होगे। इससे हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे हर इंसान अपने ही बंधे बंधाए जीवन के विचार से जुड़ चुका है, और जब उसे कोई दूसरा किसी दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखता है, कोई बिल्कुल ही अलग करता हुआ दिखता है, तो वो अंदर से कपता है, उसके अंदर कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरीके से वो जीवन जी रहा है, उसके आसपास जो उसका प्रिय है शायद वो भी उसी तरीके से जीवन जिए। क्योंकि उसने कभी कुछ मौलिक नहीं ढूंढा है, तो हमें दिखने लगेगा कि वो चाहेगा कि हम भी उसी तरीके से जिएं, जिस तरीके से सब जी रहे हैं, जिस तरीके से वो जी रहा है। यहीं से फिर हमें मजबूरी देखने को मिलेगी, कि कैसे हम मजबूर हैं कि जिस तरीके का हमारा जीवन था, जिसको हमने ग्रहण कर लिया था, जिसको हमने सच्चाई मान ली थी, हम उसका अब पालन करने को कितना मजबूर हैं, क्योंकि हम उसमें अब बहुत गहरे धंस चुके हैं। और उससे अब बाहर निकलने का मतलब होगा सब कुछ खोना, सब कुछ टूटना, सब कुछ तहस नहस होना। क्या पता हम अपना ही कुछ खो बैठे, और क्योंकि हम वो नहीं खोना चाहते, हमें अपनी ही बेबसी
पल पल दिखेगी। तो जब हम जीवन को देख लेते हैं, जब हमने जीवन को समय दिया होता है, तब हमें हर मनुष्य की वो बेचैनी, वो बेबसी, वो मजबूरियां समझ आने लगती हैं, और कैसे सब अपने ही आसपास खड़े किए गए जीवन के एक ढर्रे से बंधे हुए हैं, उसमें ही सीमित हैं। और जीवन अपने आप में बह रहा है, वो नया है, वो खुला है, और कैसे उसे छोड़ के हमने ये एक सीमित दायरा बनाया है जिसके भीतर हम जीवन जी रहे हैं। और यही है फिर मजबूरी हमारी, क्योंकि हमने जीवन को समय नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने आप को देखा नहीं कभी, क्योंकि हमने पता नहीं लगाया कि जब हमें जीवन मिल गया है तो थोड़ा जांचें, थोड़ा समझें कि यहाँ पे करना क्या है, कि ये किस लिए है। हमने इन सारी बातों को क्योंकि समय ही नहीं दिया, और उन्हीं दौड़ों में दौड़ने लग गए जहां सब दौड़ रहे थे, उन्हीं चीज़ों में अपने आप को व्यस्त करने लग गए, उन्हीं तौर तरीकों में अपने आप को उलझाने लग गए जहां जिन तौर तरीकों में सब अपने आप को उलझाए हुए थे। तो हम पाएंगे कि कैसे हमने अपने आप को संकुचित कर लिया है, सीमित कर लिया है, छोटा कर लिया है, और अब वो जीवन की विशालता हमें डराती है, हम उससे डरते हैं। जीवन का वो खुलापन हमें और दबाता है, क्योंकि हमने उस सीमित दायरे को अब अपनी सच्चाई मान ली है। तो जब सच हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमें दुश्मन जैसा लगता है, हमें वो लगता है कि वो हमसे कुछ छीन रहा है। और यही फिर हमारी एक सज़ा है जो अब हमें काटनी है, जिसको हमने ही पल पल हर कदम पर चुना था। हम जीवन के खुलेपन से, जीवन की आज़ादी से डरेंगे, उनसे अपने आप को मुंह छुपाता हुआ पाएंगे। सच के सामने हम छोटे से हो जाएंगे, क्योंकि सच हमें फिर दूर की बात लगने लगेगी। जीवन का खुलापन, जीवन की ताजगी हमें दूर की बात लगने लगेगी। हमें लगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हम अपने ही दायरे में खुश हैं। हम अपने आप को ही सम्मोहित करे बैठे हुए अपने आप को पाएंगे कि कैसे हमने खुद को ही बार बार झूठ बोल बोल कर विकृत कर लिया है। जीवन की सच्चाई थी कुछ और हमारे लिए जो हमारा सच बन गया है वो है कुछ और। और अब हमें यही सारा समय गुजारना है, इसी सीमित दायरे में, इसी घबराहट में, इसी संकुचित घेरे में। जीवन में आए तो थे हम जीवन की विशालता को चखने के लिए, उसके खुलेपन में आज़ाद दौड़ लगाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमने कभी जीवन को समय नहीं दिया, हमने कभी खुद को जाना नहीं, खुद को देखा नहीं,
तो हम मानसिक रूप से अब अपने आप को विकलांग पाएंगे। जीवन बुला रहा होगा, फिर भी हमारे पास वो पैर ही नहीं होंगे कि उसकी तरफ बढ़ सकें।